ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन ने अफगान तालिबान को लश्कर मोदी करार दे दिया है। उनका कहना था कि पाकिस्तान ने 4 साल सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया। उनका कहना था कि पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई से अफगान तालिबान को बड़े पैमाने पर नुकसान उठाना पड़ा है, उनको भी शिकस्त फाश होगी। तो पाकिस्तान की तरफ से एक रिस्ट्रेंट रहा, 4 साल हमने वेट किया, लेकिन अफसोस है कि मैं तो हमेशा इनको लश्कर मोदी कहता हूँ, दे हैव नथिंग टू डू विद इस्लाम। अगर रमजान में आपने सुइसाइड बॉम्बिंग करनी है और अपने हमसाय ममालिक मुस्लिम ममालिक पे हमला करना है तो ये किसी तौर पर इस्लामिक नहीं है, ना इनका कोई कंडक्ट इस्लामिक है। ये क्लेम करते हैं कि महमूद गजनी की औलाद है जो एक बदशिकन था और उसने जाकर सोमनाथ के मंदिर जो है वो तोड़े थे, और आज जो है उसी मोदी के कहने पे भी पाकिस्तान पे हमला आवर है। एक तो इंशाल्लाह इनको शिकस्त होगी, और ये बेसिकली टीटीए कर रही है, तहरीक तालिबान अफगानिस्तान। इसका मतलब है कि अपने भाइयों की जो है दहशतगर्दों की मदद के लिए वो आगे आए हैं। बाकी पब्लिक कंजम्पशन के लिए भी एक्सपेक्टेड था, जब हजीमत हुई और इनके टेररिस्ट कैंप उड़ाए गए तो ये कुछ न कुछ कार्रवाई करेंगे। लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और फ्रंटियर फोर्स, इवन पुलिस जो है, और हमारी जो अवाम है बॉर्डरिंग रीजन में हमेशा अलर्ट होती है, चाहे मशरकी बॉर्डर हो, मगरबी बॉर्डर हो। लास्ट ईयर मई में आपने देखा कि भारत का हशर हुआ, तो शायद अभी तक इनकी इफेक्ट सामने नहीं आई है। लेकिन आई थिंक जो अभी रिपोर्ट्स हैं इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है इनका जो है, क्योंकि पाकिस्तान ने कोऑर्डिनेटेड अफगानी ऑल आर्म रिस्पॉन्स दिया है, जिसमें टैंक है, आर्टिलरी है, ड्रोन है, और उसके अलावा सर्विस सिस्टम्स हैं और स्मॉल आर्म्स हैं। और उसमें कुछ रिपोर्ट्स ये भी हैं कि पाकिस्तान ने क्रॉस बॉर्डर जाके हिट किया है और शायद कुछ पोस्टों पे कब्जा भी किया, और वहाँ पे काफ़ी कैजुअल्टीज है अफगानिस्तान।